नमस्कार मित्रों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। आपका स्वागत करता हूं मैं मनीष गोस्वामी और हमारे कैमरामैन हैं श्री पुष्पेंद्र गोस्वामी जी, हमारे छोटे भाई। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस आयुर्वेदिक छुप स्वर्ण चीरी का। इसे स्वर्ण चीरी कहते हैं। इसका हिंदी में इसे सत्यानाशी भी कहा गया है। इसे पर्णशूल, पर्ण कांटा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका लैटिन नाम है मार्जिनो मैक्सिकाना और इसे यह पेपरवेसी कुल की औषधि है। तो दोस्तों, इसकी आप अच्छी तरह पहचान कर लें। यह संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वत्र पाई जाती है। खेत खलिहानों में हम इसे खरपतवार समझकर नष्ट कर देते हैं, जबकि यह खरपतवार नहीं है। यह एक बहुत ही उम्दा किस्म की आयुर्वेदिक वनौषधि है। मित्रों, आज मैं इसके प्रयोगों में आपको बताने जा रहा हूं कि आँखों के लिए इसका बहुत ही उत्तम प्रयोग है। मोतियाबिंद में, रतौंधी में और जिनकी नेत्र ज्योति बहुत कम हो गई है, उनके लिए यह रामबाण की तरह काम करने वाली वनौषधि है। मित्रों, इसे स्वर्ण चीरी और पीत दुग्धा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पीले कलर का रस निकलता है। इसमें पीले कलर का दूध पाया जाता है, इसलिए इसे पीत दुग्धा भी कहा जाता है। ये आप इसको तोड़ोगे तो इसमें पीले कलर का रस निकलेगा। तो मोतियाबिंद और आँखों के रोगों के लिए आप रुई की एक बत्ती बना लीजिए और रुई की बत्ती को 7 बार इसके मोतियाबिंद, रतौंधी और नेत्र ज्योति के लिए रुई की बत्ती बनाकर और इसके रस में रुई की बत्ती को 5 या 7 बार भिगोकर सुखा लीजिए। उसके पश्चात उसे आप गाय के घी में भिगोकर और किसी ऐसी जगह लगाकर जहाँ से उसका काजल बनाया जा सके, उसके ऊपर मिट्टी की कोई सकोरी या दीपक वगैरह से ढककर उस बत्ती को जला दें, तो उस बत्ती से उस पर काजल जम जाएगा। उस काजल को अगर आप आँखों में लगाते हो रोज़ सोने से पहले रात्रि को, तो आप देखोगे कि यह आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और पुराने से पुराने चर्म रोगों में भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। चर्म रोगों के लिए आप इसका संपूर्ण पंचांग जड़ सहित लेकर और उसके कूट कर अगर आप लगाते हैं बीज सहित त्वचा पर, जहाँ भी आपको एंटी एलर्जिक है, चर्मड़ी की कोई भी समस्या है, दाद, खाज, खुजली, तो यह उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग होगा। यह उसको ठीक करेगा। पुराने से पुराने घाव के लिए भी आप इसको कूट कर, पीस कर, इसका कल्क बनाकर अगर उसके ऊपर लगाकर पट्टी बांधते हो तो उससे पुराना घाव भी ठीक हो जाता है। इसी तरह मित्रों, जो हमारे नवयुवक भाई बहन हैं जिन्हें गुप्त रोगों की समस्या है, जो भी हमारे नवयुवक स्पर्म काउंट कम होने की समस्या से ग्रसित हैं, जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है या जिन्हें नपुंसकता या नामर्दी है, उसकी भी यह एक बहुत ही कारगर वनौषधि है। तो मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा था नपुंसकता और नामर्दी के लिए इसका एक गुप्त प्रयोग, जो कि हमें एक सिद्ध संत से प्राप्त हुआ था, जो कि हमारे गांव में कुछ दिन निवास पर रुके थे। तो उन्होंने हमको इसका जो प्रयोग बताया था वो इस प्रकार है कि आप इसकी मूल ले लें ताज़ी, आप इसकी जड़ को खोद कर सुखा लें और 200-250 ग्राम जितनी भी इसकी जड़ है उसको सुखाकर कूट पीस कर उसका बारीक चूर्ण बना लें। उस चूर्ण में आप बट वृक्ष, बरगद के पेड़ के दूध डालकर उसमें और उसकी घुटाई करके उसे सुखा लें। इस तरह उसको कहते हैं भावना देना। इस तरह आप 7 भावना दे लें। मेरा मतलब है कि 7 बार बड़ का दूध उस चूर्ण में डालकर उसे घोटें और उस चूर्ण को सुखा के फिर उसमें एक भावना पान के पत्तों की रस की दें। पान के पत्ते लाकर बाजार से और उनका रस निकालकर उसमें डालकर अच्छी तरह उसकी घुटाई करें चूर्ण की और उसे सुखा लें। उसके पश्चात उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रख लें और प्रातः सायं खाली पेट
या खाना खाने के 1 घंटे बाद उसे दूध के साथ 2 से 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो यह किसी भी प्रकार की नपुंसकता के लिए रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, इसमें इस तरह की डोडी होती है। सूखने के पश्चात इसमें राई के जैसे गोल गोल बीज निकलते हैं छोटे। यह सूखने के बाद खिल जाती है, तो उन बीजों को निकालकर पीसकर अगर आप चमड़ी के रोगों पर, चर्म रोगों पर, दाद खाज खुजली आदि पर लेप करते हैं तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, आज आप इसकी अच्छी तरह पहचान कर लें। और जड़ी बूटियों के संदर्भ में जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो हमारा मन होता है कि हम दर्शकों को बहुत कुछ बताते जाएं, लेकिन समय सीमा कम होने से हमें बहुत ही संक्षेप में आपको बताना पड़ता है। इस बात का हमें भी खेद रहता है। तो मित्रों, एक बार हमारे कैमरामैन इसको घुमा रहे हैं, आप अच्छी तरह देख लें। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं। मित्रों, आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम आपको नई नई जानकारियां जड़ी बूटियों के संदर्भ में आप तक पहुंचा पाएंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।